नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। आज तारीख है 4 फरवरी। वैसे तो हर तारीख के अपने मायने होते हैं और आज की तारीख के भी अपने मायने हैं। और आज है वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया क्यों जाता है और इसके मनाने से क्या होता है, और इस बार इस कैंसर डे का एक नया थीम है। हम सब कुछ जानेंगे विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे बात करने के लिए बिहार के फेमस डॉक्टर ऋतु कुमार शर्मा जी। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। अब बहुत सारे डे होते हैं, कैंसर डे भी है, लेकिन इस तरह का डे क्यों होता है और क्यों मनाएं हम इसे? जी हाँ। सबसे पहले तो जो है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो हम लोग मना रहे हैं, या UICC का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कैंसर कंट्रोल की तरफ से एक इनिशिएटिव है। और इस डे को हम लोग मनाते हैं कैंसर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कि लोगों को पता चले कि कैंसर क्या है, इससे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, इससे कैसे बचना है, या यदि किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट हो। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग मना रहे हैं और इस साल का थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसलिए कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जो कैंसर केयर में जो गैप है, जो डिफरेंस है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एक्सपर्टीज का हो, या डिफरेंट एजुकेशन एफोर्डेबिलिटी के कारण जो डिफरेंस है, उस गैप को कम करना है, उसके लिए हम लोग मनाते हैं। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर आज एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। पूरे दुनिया में हर साल 10 मिलियन से ज़्यादा कैंसर रिलेटेड डेथ हो रहे हैं और न्यू केसेस 20 मिलियन से ज़्यादा न्यू केसेस डायग्नोस होते हैं। 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ के आसपास, और 1 करोड़ के आसपास लोगों का कैंसर से के कारण डेथ हो रहा है। इसमें जो है कि आप जब देखें कि जो कैंसर रिलेटेड डेथ है, उसमें बहुत सारे डेथ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 1/3 ऑफ कैंसर जो है, 30 to 40% कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है ना, उसको रोका जा सकता है। 1/3 ऑफ कैंसर को, अराउंड 30% कैंसर को हम लोग क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और जो रेस्ट 30% के अराउंड कैंसर है, उसमें पैलेटिव ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट देके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जागरूकता ज़रूरी है लोगों में। अब सवाल ये, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, कभी कभी पता नहीं चलता, कभी कभी बहुत देर हो जाता है पता चलने में, और कभी कभी हम ट्रीटमेंट तो कराते हैं, खासकर पटना या बिहार मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोस होने में बहुत लेट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए, और लोग, आपने कहा कि जागरूक हों, तो जागरूक किस तरीके से हों, ये बता दीजिए। देखिए, जब हम कैंसर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 to 40% कैंसर जो है प्रिवेंटेबल है, रोका जा सकता है। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वह है तंबाकू। कैंसर जो है, टोबैको रिलेटेड कैंसर, अराउंड 1/3 कैंसर जो होते हैं टोबैको के कारण हो रहा है, 30% ऑफ कैंसर। तो तंबाकू चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे स्मोकिंग फॉर्म में हो या नॉन स्मोकिंग फॉर्म में हो, गुटखा, खैनी, पान, बीड़ी, किसी भी तरह से हम लोग यूज करते हैं, वह कैंसर का एक कारण है। इसके अलावा यदि अल्कोहल यूज करते हैं तो अल्कोहल के कारण भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। 5 से 10% कैंसर जो है आपको इन्फेक्शन के कारण होता है, जैसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन, तो उनको वैक्सीनेशन के थ्रू रोका जा सकता है। 5 से 10% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं, जैसे 5 से 10% कैंसर, आप ब्रेस्ट कैंसर जो है हेरिडिटरी होता है, ब्रैका म्यूटेशन या बहुत सारे जेनेटिक जो है एबनॉर्मलिटी के कारण कैंसर होती है। इसके अलावे आप देखेंगे कि जो ओबेसिटी है या फिजिकल इनएक्टिविटी है, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। इन सब कारणों को यदि हम लोग दूर करें, या जो हाई रिस्क बिहेवियर जो आप कह रहे हैं उसका अगर सरल भाषा में अगर समझे तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ओबेसिटी आपने जिक्र किया, अगर कोई व्यक्ति अगर आधे घंटा एक घंटा सुबह टहलता है, वो सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता और शराब नहीं पीता है, तो क्या कैंसर होने की संभावना कम रहती है? हाँ, डेफिनेटली उसको कैंसर होने की संभावना कम होती है, बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कैंसर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कैंसर मल्टीफैक्टोरियल है। जीन में यदि प्रॉब्लम हो, जेनेटिक हो, उसी कारण भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल जो आप देख रहे हैं, पोल्यूशन है, रेडिएशन एक्सपोजर है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फूड एडल्ट्रेशन जो समस्या आजकल देखने को मिल रही है, उसी कारण से भी कैंसर हो सकता है। क्या खान पान का भी कोई असर, क्योंकि मौजूदा वक्त में फास्ट फूड, जंक फूड ये सब बहुत चल गया है,
क्या उससे कोई कैंसर पे असर होता है? हाँ देखिए, जो प्रिजर्व फूड है उसको, वो भी एक कैंसर का रिस्क फैक्टर है। और ख़ास करके यदि रेड मीट जो लोग यूज करते हैं तो उनको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। सो प्रिजर्व फूड नहीं लेना है। जो भी आपको फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रेश फ्रूट लें, तो उससे कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, उससे कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। एक और जो है ना खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किसी को जानने का ज़रूरत है जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं। तो कैंसर के क्या क्या जो है कि डेंजरस साइन है, ठीक है। जब यदि किसी को उस तरह के साइंस डेवलप होते हैं, सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो सतर्क हो जाना है। जैसे यदि शरीर में कहीं कोई गांठ हो, कहीं से कोई ब्लीडिंग हो रहा हो, नॉन हीलिंग अल्सर हो, परसिस्टेंट फीवर हो, काफ़ी दिन तक बुखार है और ठीक नहीं हो रहा है, अचानक से वजन कम होने लगे, तो ये सब लक्षण है जबकि आपको अलर्ट हो जाना है अपने डॉक्टर से मिलने। यही तो दिक्कत है ना सर, जैसे कि अलर्ट हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कई बार मैंने कहा कि डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि कैंसर है, खासकर पटना जैसे शहरों में। तो लोग क्या एक अच्छे डॉक्टर के पास जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है, फैक्टर है, मुझे लगता है। देखिए, यूजुअली क्या है कि ऑन्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट है एक तरह से, या जो ब्रांच है, ये सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। या जब पेरिफेरी में हम दिखाते हैं जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है की कमी है, या वहाँ पे एक्सपर्ट की कमी है, तो बहुत बार होता है कि सही समय पे कैंसर डायग्नोस नहीं हो पाता है। लेकिन अब आपके प्रदेश में इस तरह का सेंटर है, हॉस्पिटल्स है कि जहाँ यदि किसी को शक हो तो जाएं और वहाँ पे उनका समुचित तरीके से जो है स्क्रीनिंग हो सकता है, सही समय पे बीमारी का पता लगाया जा सकता है, और सही समय पे और सही तरीके से उसको इलाज किया जा सकता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो मतलब मैं अगर समझा हूँ तो कोई भी छोटी से छोटी बीमारी अगर लंबे अवधि तक या लंबे वक्त तक रहती है आपके शरीर में, तो ये लक्षण हो सकते हैं कैंसर, और सही डॉक्टर और सटीक डॉक्टर के पास आप जाना चाहिए, ये। तो इसके अलावा आज कैंसर डे है, अगर आप डॉक्टर हैं, बिहार के बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, आप बिहार और देश के लोगों को इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर से लड़ने की ज़रूरत है। आप अलर्ट रहें, और कभी भी आपको यदि इस तरह के कोई भी सिम्टम्स या साइंस दिखें तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने हॉस्पिटल में संपर्क करें, और यदि कैंसर को अर्ली अवस्था में यदि डायग्नोस किया जा सके तो उसे क्योर किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि डरने की ज़रूरत नहीं। अक्सर होता है कि जब भी हम सोचते हैं, जहन में आता है कैंसर, तो अपने आप जो हमारे शरीर है या बॉडी में है उसमें डर हावी हो जाता है, और यही वजह है कि हम ठीक होने की प्रक्रिया उस रूप में नहीं हो पाती है कि जिस रूप में होनी चाहिए। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिल्कुल। हाँ, तो एक और मेरे जहन में इस वक्त सवाल आ रहा है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार कैंसर के मामले में क्या यहाँ के लोगों को भी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि कहा जाता है बिहार में लेबर बहुत ज़्यादा होते हैं, हम लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या फैक्टर कम है हमारे लिए या नहीं? कैंसर जो है हमारे प्रदेश में भी बहुत कॉमन है। हर साल लाखों की संख्या में कैंसर मरीज यहाँ पे डायग्नोस हो रहे हैं, और उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है। सो इस तरह का जो कॉमन रिस्क फैक्टर है वो सब जगह है, और ख़ास करके हमारे प्रदेश में समस्या है कि यहाँ पे तंबाकू का यूज ज़्यादा होता है बिहार में। हाँ, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, इसका जो है कि ज़्यादा प्रचलन है, पान, तो उसकी वजह से यहाँ पे टोबैको रिलेटेड कैंसर जो है कि ज़्यादा है। गंगा का जो बेल्ट है उसमें आपको गॉल ब्लैडर, हिपेटोबिलियरी कैंसर जो है कि ज़्यादा है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस भी यहाँ पे कॉमन है, उसकी वजह से लीवर कैंसर। सो हमारे प्रदेश में भी कैंसर की समस्या एक बड़ी जो है कि स्वास्थ्य समस्या है, एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत है। आज है वर्ल्ड कैंसर डे, और ये दिन आम दिन नहीं है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है आखिर क्यों हम इसे मनाते हैं और इसके महत्व क्या है। डॉक्टर रेणु कुमार शर्मा जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमें बताया और समझाया किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही वो ये कही कि कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर से सही समय में सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ट्रीटमेंट सही मिल गई तो आपकी जान जो है वो काफ़ी हद तक बचाई जा सकती है। जो रेट है, परसेंटेज है जान बचाने की, वो बढ़ जाती है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।